हेलो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नवोदय पीजीटी के एग्ज़ाम में 2019 के अंदर पूछा गया था। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन है। वाइल शेड्यूलिंग प्रोसेसेस विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग द नंबर ऑफ प्रोसेस इन मेमोरी। ठीक है, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को कौन कंट्रोल करता है, सीधा सीधा क्वेश्चन ये पूछा गया था। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक शेड्यूलर, सीपीयू शेड्यूलर, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर या शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। तो पहली बात, हमें ये सारे शेड्यूलर पता होने चाहिए। आपको इसमें प्रोसेस का पूरा जैसे ही प्रोसेस स्टेट डायग्राम से क्वेश्चन आता है तो आपको ये डायग्राम पूरा दिमाग में आना चाहिए। अब कौन सा काम कहाँ पे कौन करता है, इस चीज़ का भी हमें नॉलेज होना चाहिए। सीपीयू शेड्यूलर का काम क्या होता है? सीपीयू शेड्यूलर का काम सिर्फ इतना होता है कि अगली कौन सी प्रोसेस मेन मेमोरी से सीपीयू के अंदर जाके एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, रनिंग का मतलब है ये है प्रोसेसर। ठीक है, अब रेडी स्टेट जो है, रेडी स्टेट क्या होती है? रेडी स्टेट आप ये मान लो कि ये होती है मेन मेमोरी के अंदर, रैम के अंदर। न्यू स्टेट कहाँ पे होती है? न्यू स्टेट होती है सेकेंडरी मेमोरी में, जो आपकी हार्ड डिस्क है, जो आपकी अदर ऑप्टिकल डिस्क है। ठीक है, तो सेकेंडरी मेमोरी हो गई बाहर की मेमोरी, मेन मेमोरी हो गई रेडी स्टेट वाली, और सीपीयू कहाँ पे बैठा है? सीपीयू बैठा है रनिंग के अंदर। रनिंग का सारा काम सीपीयू के द्वारा किया जाता है। वेट और ब्लॉक स्टेट कहाँ पे है? तो ये भी कहाँ पे है? मेन मेमोरी के अंदर। टर्मिनेट तो बाहर की स्टेट हो गई। और सस्पेंड वेट, जो प्रोसेस वेट करते करते बहुत लंबे टाइम तक सिस्टम में बैठी है उसे हम सस्पेंड वेट में डाल देते हैं, और ये सस्पेंड वेट वाली जो मेमोरी है वो होती है सेकेंडरी मेमोरी। सस्पेंड रेडी कौन सी होती है? ये भी कहाँ पे होती है? जो काफ़ी सारी प्रोसेस रेडी स्टेट में काफ़ी देर से बैठी हैं उनको हम डाल देते हैं सस्पेंड रेडी में। ठीक है, तो ये भी कहाँ पे है? सेकेंडरी मेमोरी में। अब इनका फ्लो कैसे होगा? कोई भी प्रोसेस नई सेकेंडरी मेमोरी से न्यू स्टेट से आएगी रेडी के अंदर। रेडी में आने के बाद वो जाएगी कहाँ पे? रनिंग के अंदर, जब भी उसको सीपीयू दिया जाएगा। और अगर वो अपने आप आईओ की डिमांड करती है तो वो आ जाएगी वेटिंग और ब्लॉक स्टेट में। और जब वो अपना आईओ यहाँ पे कंप्लीट कर लेगी तो उसे हम वापस भेज देंगे रेडी स्टेट में। अब एक चीज़ और मैंने आपको बताई थी, यहाँ पे एक एरो मैंने नहीं लगाई। ठीक है, वो हमें थोड़ी सी ध्यान रखने वाली एरो होती है। उस एरो का हमें थोड़ा ध्यान रखना होता है रनिंग से रेडी की तरफ। ये एरो सिस्टम में कब लगी होगी? स्टेट डायग्राम में अगर आपकी ये एरो लगी हुई है, इसका मतलब ये प्रोसेसर प्रीएम्पशन मेथड को अलाउड करता है, चलती प्रोसेस को बीच में रोक सकता है। इस वजह से हमें ये वाली एरो दी गई है। अब देखेंगे ये काम सारे किए किनके द्वारा जाते हैं। न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में लाने का काम, सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी लाने का काम होता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का, जिसको हम शॉर्ट में LTS बोल रहे हैं, जैसे लॉन्ग टर्म शेड्यूलर यहाँ दिया है। अब बात करें रेडी स्टेट से किसी एक प्रोसेस को सेलेक्ट करना जिसके ऊपर सीपीयू काम करेगा, वो काम होता है सीपीयू शेड्यूलर का। बट एग्जैक्टली उस प्रोसेस को उठा के सीपीयू को प्रोवाइड करवाने का काम किसका होता है? डिस्पैचर का। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में देख चुके हैं। आपको अगर डिटेल में देखना है तो ऑपरेटिंग सिस्टम के सेक्शन में प्लेलिस्ट में आपको पूरी ये वीडियो मिल जाएंगी। यहाँ पे बात हो रही है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग की। ठीक है, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, इस पूरे वर्ड का मतलब क्या है? कितनी प्रोसेस मेन मेमोरी के अंदर है, नंबर ऑफ प्रोसेस इन मेन मेमोरी। मेमोरी की जब भी बात आएगी तब हम कौन सी मेमोरी की बात करेंगे? मेन मेमोरी की। तो मेन मेमोरी में कितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस अवेलेबल हैं, इसे बोला जाता है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। ये चीज़ कौन हैंडल करता है? तो आप ये देखो, मेन मेमोरी के अंदर प्रोसेस एंट्री करवाने का काम किसका होता है? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का। भाई लॉन्ग टर्म शेड्यूलर जो है, सेकेंडरी मेमोरी में जितनी भी प्रोसेस बैठी हैं वो सब बोल रही हैं कि हमें सीपीयू का टाइम चाहिए। मान लेते हैं 1000 प्रोसेस है, बट मेन मेमोरी में तो सिर्फ 10 प्रोसेस रखने की जगह है। अब लॉन्ग टर्म शेड्यूलर अगर ये करे, एक एक प्रोसेस को उठाए और मेन मेमोरी में लाके लोड कर दे, प्रत्येक प्रोसेस को उठा के मेन मेमोरी में लोड करना शुरू कर दे, तो एक टाइम पे ऐसा आएगा जब मेन मेमोरी फुल हो जाएगी, उसकी 10 प्रोसेस पूरी हो जाएंगी। 11वीं को जैसे ही लोड करने की कोशिश करेगा वैसे ही क्या होगा? सिस्टम क्रैश हो जाएगा कि मेन मेमोरी में जगह नहीं है और आप उसके अंदर एंट्री करवाए जा रहे हो। ठीक है,
तो इस चीज़ को कंट्रोल कौन करता है? डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर की। और लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ये ध्यान रखता है कि हमें मेन मेमोरी में कितना स्पेस अवेलेबल है, मुझे कितनी प्रोसेस ले जाके मेन मेमोरी में छोड़नी है। और प्रोसेस रखी कहाँ पे होती है? सेकेंडरी मेमोरी में। तो जो प्रोसेस सेकेंडरी मेमोरी में हाथ ऊपर करके खड़ी है कि मुझे सीपीयू का टाइम चाहिए, बट उनमें से किन किन प्रोसेस को हम मेन मेमोरी में ले जाके सेव करेंगे, ये कंट्रोल किया जाता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर के द्वारा। तो यहाँ पे ना तो हमें सीपीयू शेड्यूलर से कंफ्यूज होना, ना ही हमें शॉर्ट टर्म शेड्यूलर से कंफ्यूज होना। ये दोनों एक ही शेड्यूलर के नाम है। अगर आपको इतना पता होता तो आप इसको एलिमिनेशन मेथड से भी क्वेश्चन को कर सकते थे। बट हाँ, हमें पूरी जो कंडीशंस होती हैं वो सारी पता होनी चाहिए। एग्ज़ाम में कोई ज़रूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन रिपीट हो, नेक्स्ट टाइम पे कोई और तरीके से वो कोई ना कोई नया क्वेश्चन बना लेगा। तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को कंट्रोल करने का काम लॉन्ग टर्म शेड्यूलर के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अब एक छोटी सी डेफिनेशन कि नंबर ऑफ प्रोसेसेस प्रेजेंट इन मेन मेमोरी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। किसी भी समय पे मेन मेमोरी में कितनी प्रोसेस रखी हुई हैं, कितनी प्रोसेस सेव हो चुकी हैं, उस चीज़ को बोलते हैं डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। और लॉन्ग टर्म शेड्यूलर जो है वो कंट्रोल करता है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को। वो हैंडल करता है कि मेन मेमोरी में उतनी ही प्रोसेस आनी चाहिए जितना वहाँ पे हमारे पास स्पेस अवेलेबल है। ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा? सिस्टम क्रैश होने के चांसेस हो जाएंगे। और ये जो क्रैश होने वाला जो वर्ड मैं आपको बता रही हूँ, उस चीज़ को बोलते हैं थ्रैशिंग। ये भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ाया जाता है। तो जैसे मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी रखी हुई है यहाँ पे, उसकी इतनी कैपेसिटी है, आपने उसके अंदर प्रोसेस डाली, प्रोसेस 1 आई, 2 आई, 3 आई, 4 आई, 5 आई, वो फुल होता रहेगा। यहाँ पे आके नेक्स्ट प्रोसेस अगर आप उसके अंदर एंट्री करवाने की कोशिश करोगे मेन मेमोरी में, तो क्या होगा? सिस्टम की जो स्पीड है, सिस्टम की परफॉर्मेंस है, वो नीचे आ जाएगी। ऐसे हम जब कॉपी करते हैं कोई एक मूवी को, तो ऐसे कई बार तो क्या होता है, 1-2 प्रोसेस होती हैं, तब तो वो आराम से दिखा देता है कि 5 मिनट में कॉपी हो जाएगा, 10 मिनट में कॉपी हो जाएगा। बट आप ये देखना कि आप अगर 20-25 मूवी उठा के अगर कॉपी लगा दो, जो मेन मेमोरी में इतना स्पेस रखने का नहीं था, बट आपने कमांड तो दे दी कि आपको ये कॉपी करवाना है, उस समय क्या होगा? आपको वो टाइम दिखाएगा, कभी कभी तो 400 घंटे, 200 घंटे, कितना भी टाइम वो बता सकता है। वो डिपेंड करेगा कि सिस्टम की एल्गोरिदम पे, ठीक है। तो यहाँ पे आके जब हमारे पास मेन मेमोरी में स्पेस नहीं बचा और सीपीयू की जो कैपेसिटी थी वो ख़त्म हो चुकी है कि अब वो इन सारी प्रोसेस के ऊपर काम करे, उस समय सीपीयू की या प्रोसेसर की या सिस्टम की स्पीड हम बोल सकते हैं कि उसका जो यूटिलाइजेशन है, सीपीयू का यूटिलाइजेशन है या पूरे सिस्टम की परफॉर्मेंस है, वो सारी की सारी इफेक्टेड हो जाएगी इस वजह से, ठीक है। इस कारण ही डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है, ताकि हमें ये ध्यान रहे मेन मेमोरी में कितना स्पेस है। सीपीयू को भी एग्जीक्यूशन के लिए कुछ स्पेस चाहिए होता है मेन मेमोरी में, तो वो सब चीज़ें भी हमें सोच के ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है, ये सब चीज़ें अरेंज करनी पड़ती है। और लॉन्ग टर्म शेड्यूलर जो है वो क्या करता है? वो यहाँ पे हेल्प करता है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को मेंटेन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, आप कुछ भी बोल सकते हो। वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताएं, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको टाइम से मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।